अबे यार कौन मनहूस आ गया सवेरे सवेरे। अरे का चाहिए? का अरे अम्मा अचानक कैसे? अचानक कहा भैया? हमने आपको कितना फोन किया पर आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। अरे क्या करे यार, हमारा फोन ही खराब है। अरे वो छोड़, तो हमको ये बता कि तू ऐसा काहे पूछा है, का चाहिए? अरे क्या करे अम्मा, तुमको अचानक आते देखा तो हमारे दिमाग के वो तोते उड़ गए। अरे तोते तो तुमरे अब उड़ेंगे। हमरी बहुरिया गांव गई है तो तू यहाँ ऐश कर रहा है। अरे का ऐश कर रहे हैं अम्मा, हमारे तो खाने पीने की समस्या हो गई है, पता नहीं अंगूरी कब आएगी। अरे आ जाएगी ना, इतने दिनों बाद तो बेचारी अपनी अम्मा से मिलने गई है, थोड़े दिन रुकने दो। पहले तू हमको बता, बहुत ऐश कर रहा है? अरे कहाँ ऐश कर रहे हैं, कहा तो है अम्मा। अच्छा, तो नींद में भाभी जी काहे चिल्लाता है? कौन भाभी जी चिल्ला नींद में? वही तो हम पूछ रहे हैं कि कौन भाभी जी है जिसके नाम की कवाली गाता है तू? अरे कौन भाभी जी होंगी अम्मा? वही तो पूछ रहे हैं। अब हम किसके नाम की कवाली गाते हैं? और ये कौन बदतमीज बोला तुमसे? नमस्ते अम्मा। देख रही हो अम्मा, खुद रात में उल्टी सीधी हरकतें करें और मुझे बदतमीज बोलते हैं। अच्छा बेटा, तो ये सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है, हैं? अच्छा, तुम रात में चिरान फैलाओ, हम दिन में रायता भी ना फैलाएं। तो अरे खबरदार जो हमरे बच्चे को मारा तो। अच्छा, ये साला तुम्हारा बच्चा कब से हो गया अम्मा? ये हमारा बच्चा है, और अगर उसकी तरफ आंख भी उठाया ना तो तुम्हारी आंखें निकाल करके कंचा खेलेंगे। इस कमबख्त टिल्लू ने तो हमारी अम्मा पर भी कब्जा कर लिया। अम्मा, भैया टिल्लू भैया को मन ही मन में गाली दे रहे हैं। अबे कहाँ गाली दे रहे बे? करे हैं? तो ये सब छोड़, हमको बहुत जोर से भूख लगी है, जा पहले दूध गर्म करके ला। मेरे लिए भी। और सेठ जी, मेरे लिए भी बादाम वाला दूध। उल्लू का पट्टा। अम्मा, भैया टिल्लू भैया को मन ही मन में उल्लू का पट्टा कह रहे हैं। अबे तेरी, अरे तो जाता है कि नहीं? अरे इस दूसरा मन की बात पढ़ लेता है। चलो विभू, कहाँ रह गए? मुझे देर हो रही है ग्रूमिंग क्लासेस के लिए। डार्लिंग, मेरे 4 हाथ पांव नहीं है यार, 2 ही हाथ हैं। ये लो, तूफान मचा देती हो यार, ये लो। वो तुम्हें पता है ना कि वहाँ लड़कियां मेरा वेट करती रहती हैं। तो कॉफी वहीं पी लिया करो ना तुम। तुम्हें पता है ना, मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ की कॉफी अच्छी लगती है। आई नो यार, जो मेरे हाथ का एक बार खाना खा ले वो कहीं और खाना नहीं खा सकता। जो मेरे हाथ की कॉफी पी ले, कॉफी पता, मेरे हाथ में लज्जत ही कुछ ऐसी है ना। अच्छा, देखो पहले दरवाजे पे कौन आया। वही आए होंगे कच्चे बनिया, सुबह सुबह मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं, काम धंधा नहीं है इनको। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अरे भूषण जी, आप? जी मैं यहीं से गुजर रहा था तो अचानक याद आया कि अरे यहाँ तो भाभी जी रहते हैं। मैं भी यहाँ रहता हूँ। तो विभू जी सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। दरवाजा मैंने ही खोला था। ओह इज इट? वो दरवाजा खुलते साथ नजर भाभी जी पे पड़ी तो फिर कुछ और नजर ही नहीं आया। भाभी जी घर पर हैं? अरे छोटू, बाहर वो महंगी वाली गाड़ी मेरी खड़ी है, जरा देखना बच्चे लोग उस पर निशान ना डाले। चल जा। भूषण जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मुझे ग्रूमिंग क्लासेस जाने में थोड़ी देर हो रही है। हाँ तो कोई बात नहीं भाभी जी, मैं छोड़ दूंगा। गाड़ी है ना, गाड़ी में छोड़ दे। नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। क्या बात कर रही हैं भाभी जी? अरे इतनी महंगी गाड़ी है मेरे पास, उस गाड़ी के रहते आप रिक्शे में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। भूषण जी, मुझे रिक्शे में जाना अच्छा लगता है। ठीक है, माना भाभी जी की मेरा बेस्ट फ्रेंड विभू आपको गाड़ी ले जाने में सक्षम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसका दोस्त। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बढ़िया गाड़ी गिफ्ट करता हूँ। नहीं, मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट में नहीं चाहिए। अरे नहीं प्लीज। विभू,
एक्चुअली मुझे लगता है मेरे सर में ना बहुत जोर से दर्द हो गया अचानक। मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर ना ऊपर जाके रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस जाऊंगी। हाँ, यू टेक रेस्ट, गो। लेकिन भाभी जी डॉक्टर बुला दूं? अब तबीयत उसकी इतनी भी खराब नहीं है, शील मैनेज। अच्छा, अब कितने बजे निकलेंगे? यार तू मेरा दोस्त है भाभी जी का? भाभी जी, हैं? मतलब दोस्त तुम्हारा ही हूं मैं, लेकिन क्या है ना, मैं अपने सारे दोस्तों की बीवियों का बहुत ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मेरे ज्यादातर दोस्त जो है वो अपनी बीवियों का अच्छे से ध्यान रख नहीं पाते। लेकिन मैं अपनी बीवी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा भूषण निकल यार, मेरे को बहुत काम है। लेट्स। हाँ, अच्छा सुनो, वो भाभी जी को जब जाना होगा ना मुझे बता देना। एक मिनट, हो सकता है तुम्हें ख्याल ना रहे, एक काम करो, तुम भाभी जी का नंबर दो, मैं खुद ही फोन कर लूंगा। उसका मोबाइल खो गया है। तो नंबर सेम रहेगा ना? इस बार नया नंबर लेगी वो। कब लेंगी? जब लेगी तब लेगी। लेकिन अरे वो बच्चा बाहर। पर जाना। नंबर तो जब लेंगी तो नंबर। अभी नंबर नहीं है उसके पास, जब होगा तब ले लीजिएगा। अच्छा हाँ ओके बाय। ठीक है, लेकिन भाभी जी अपना ध्यान रखिएगा आप। हाँ रखेंगे, वो रखेंगे, आप निकलिए। हाँ? हम रखेंगे। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर उनको दे दीजिए। मैं दे दूंगा, आप चलिए। बाय भाभी। ओके बाय बाय बाय। तो बड़ा चेप आदमी है यार। डार्लिंग, यार ये भूषण बबूता भी चेप हो गया है यार, और भाभी जी भी नहीं। कितना डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर है यार। सबसे भाभी जी मायके गई हैं, सब कुछ कितना सूना सूना सा लगता है। भाभी जी के घर जाओ तो ऐसा लगता है जैसे भाभी जी की पायल की छम छम को याद करके घर रो रहा हो। भाभी जी की किचन की खिड़की में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे बर्तन, चूल्हा, चकला, बेलन सब उदास उदास भाभी जी की जुदाई में रो रहे हो। भाभी जी आएंगी, जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी भाभी जी?